हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोहलीज। तो जी कैसे हैं आप? आई होप मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली होगी फिट एंड फाइन। आज तो बहुत ही दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, काफी दिनों बाद मैं शूट कर रही हूँ। इस बीच इतना कुछ हो गया जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। तो जब मैंने YouTube पे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, धीरे धीरे मेरी वीडियोस ने स्पीड पकड़े, मैंने काफी कुछ सीखा। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए। पहले वो बीमार हुए, उनका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद मैं बीमार पड़ गई। ये सारा सब कुछ चला कम से कम 4 से 5 महीने। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको ये सब पता होगा क्योंकि मैंने ये सारे अपडेट्स अपने वीडियोस में दिए थे। जैसे ही हम लोग ठीक हुए, धीरे धीरे से फिर से वीडियोस बनाना शुरू किया और वीडियोस ने फिर से मेरी स्पीड पकड़ी। तो जी मेरी मदर बहुत बीमार हो गई, उसके लिए मुझे फिर से दिल्ली जाना पड़ा। मैं 15-16 दिन दिल्ली में रही। वहां से आकर फिर घर इतना अपसेट हो गया था क्योंकि अकेले यही थे और मेरी सिस्टर इन लॉ कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए इनके पास रुकी थी ताकि इनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। फिर उनको भी जाना पड़ा, आके घर संभाला। न्यू अभी मेरी मेड लगी थी, पीछे से उसने कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, तो किचन का तो हाल आप पूछो ही नहीं। मेरा जो यूट्यूब पे गैप था वो सब सेट करते करते लॉन्ग गैप पड़ गया। लेकिन आज मैंने सोचा फिर से कनेक्ट किया जाए, फिर से स्पीड ली जाए और ये सोचा जाए कि जो कुछ हुआ सो हुआ और फिर से अपने वीडियो स्टार्ट करें। तो जी आज है थर्सडे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर हम लोग जरूर जाते हैं। तो पहले शाम को लक्ष्मी नारायण के मंदिर गए, थोड़ा बहुत ग्रोसरी शॉपिंग की और फिर घर आए तो मेरे फ्रेंड्स आ गए थे, उनके साथ गप्पे शप्पे मारी और बस अब बज गया है 7:30। खाने का आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इनके लिए पनीर की सब्जी मैंने कल बनाई थी, वो पड़ी हुई है। नॉनवेज भी पड़ा है, लेकिन थर्सडे को ये नॉनवेज खाते नहीं है, तो मेरा तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका प्रॉपर खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैंने सोचा है आज कुछ नया ट्राई करती हूँ, जो कि हम बचपन में इतना खाते थे, इतना चटपटा और मजेदार होता था। वो है दिल्ली की स्पेशल छल्ली। कई लोग इसको भुट्टा भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको छल्ली बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो दिल्ली की स्पेशल छल्ली कैसे है। बॉईल करके बनाती हूँ चटपटी इमली की चटनी के साथ। तो वो मैं आज आपको शूट करके दिखाऊंगी और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या ग्रोसरी शॉपिंग की। तो काफ़ी सारा सामान फिनिश हो गया था, पीछे से मैं नहीं रही, गैप रहा, तो ये थोड़ा बहुत सामान जो था उससे काम चलाते रहे और जो चाहिए था वो लाते रहे। तो जब मैं घर आ गई तो मुझे लगा ये सामान लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि चाय पत्ती ख़त्म थी, स्वाग बगरी की चाय लेके आए, चने की दाल, लौकी चने की दाल बहुत खाते हैं, ये फिनिश हो गई थी। मैक्रोनी, ये सूजी वाली मैक्रोनी मुझे बहुत पसंद है, इनको तो नहीं, ये लेके आई। रोस्टेड वर्मिसेली मैं लेके आई, चीनी लेके आई। ये बासमती राइस है, हरी पत्ती, बहुत ही टेस्टी राइस बनते हैं और इतना लंबा दाना इसका बनता है, मुझे बहुत पसंद है, ये लेके आई। हैंड वॉश फिनिश हो गया था, ये लिया। इसके अलावा ये सूजी है, जो मैं कभी कभी सूजी की इडली या उपमा बनाती हूँ। इनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद, इनको ब्रेकफास्ट में चाहिए ऑमलेट पराठा या देसी घी की चूरी। ये ग्रीन मूंग लेके आई हूँ स्प्राउट्स बनाने के लिए। मूंग छिलका की दाल ली है और क्या लिया है, ये मूंग धुली दाल हमारे घर बहुत बनती है। इसके अलावा हम लोग ये पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं ये पिंक सॉल्ट लेके आई हूँ और इसमें क्या है, बस आज ये ग्रॉसरी शॉपिंग हमने की है। पूजा मेरी शाम की हो गई है डन। और पूजा के साथ मुझे याद आया, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको वो चीज़। ये देखिए पूजा हो गई है मेरी, जोत जल गई है। आप भी दर्शन कर लीजिए साईं बाबा के, हनुमान जी, राम दरबार, माता रानी, लड्डू गोपाल और शिव जी। मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये है देसी घी की जो है विक्स है, ये प्योर काउ देसी घी, लिखा तो ऐसा ही है। ये देखिए कितनी अच्छी विक्स है ना ये। एक्चुअली क्या है, ये जब भी पूजा करते थे ना, उस समय ये क्या करते थे, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब भी जो जलाते थे, कभी ऑयल इनसे थोड़ा बहुत इधर उधर ड्रॉप्स गिर जाते थे। और मेरे को सफाई की इतनी वैसी आदत है ना कि फिर मैं मंदिर बार बार क्लीन करती थी और इरिटेट होती थी। और कभी कभी अगर मैं देसी घी की बत्तियां, कई लोग बनाते हैं, मैंने देखा मेरी सिस्टर लॉ भी बनाती हैं, देसी घी में डिप करके बत्तियां बना के रख देते थे, तो भी ये कहते थे कि उसकी शेप प्रॉपर नहीं है, वो इधर उधर गिरती है, हाथ गंदे होते हैं उसको निकालते समय। तो मैं बड़ी परेशान थी, अभी तक तो ऐसे चल रहा था।
फिर मैंने ये प्योर काऊ की पत्तियां जब मीशो पे देखी तो मैंने एक बॉक्स इसका ये मंगा के देखा। 100 विक्स है इसमें और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। ये इनको बहुत पसंद आई। वैसे तो मेरी ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत चढ़ते हैं, लेकिन ये विक्स इनको बहुत पसंद आई। स्पेशली बोला कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है बस। तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये इस जोत को रखते हैं उसमें जिसमें जोत जलाते हैं और बस आराम से जोत जला लेते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आई। एक बॉक्स खत्म हो गया था, तो 16-17 दिन बाद जब मैं घर वापस आई तो मैंने इनसे पूछा कि क्या फिनिश हो गई है। देखा ड्रॉर में थोड़ी सी रह गई थी। फटाफट मीशो पे ऑर्डर किया और इस बार मैंने 2 बॉक्सेस मंगा लिए ताकि आराम से यूज़ करते रहें। तो मुझे ये बड़ी पसंद आई। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा इस बार बहुत मज़ेदार बात हुई। हमारा अचानक से जब मैं दिल्ली से आई तो बैठे बैठे हम लोग बात कर रहे थे और अचानक से हमारा रुद्र अभिषेक का प्रोग्राम बन गया। तो इस बार जो लास्ट मंडे गया है उस दिन हमने शिव जी का रुद्र अभिषेक कराया। मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा, मतलब मन को बहुत सुकून मिला। और पता नहीं कैसे ये एकदम से हमने आज तक कभी नहीं कराया। और इस बार तो हम लोग बैठे बैठे ऐसे बात कर रहे थे, पंडित जी के पास गए तो उन्होंने बोला ठीक है इस मंडे करा देते हैं। मैंने इंस्टा पे उसकी रील भी शेयर की है, यहाँ पर मैं साइड में कहीं पे उसका वीडियो लगा दूंगी, आप भी देखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। चलिए तो बातें शातें बहुत हो गई, अब बनाते हैं अपनी चटपटी छल्ली। एज यूजुअल बिजी हो गए हैं ये नेटफ्लिक्स की मूवीज देखने। चलिए आज मैं आपको इनसे मिला देती हूँ। हाँ जी, सबको हेलो कर दो एक बार। हेलो। क्या देख रहे हो, कौन सी मूवी देख रहे हो? ये सैवी। सैवी नई मूवी है। नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो? हाँ, Netflix। तो मैं तो रही जाती हूँ ऐसे फिर पिक्चर देखने, तुम बीच में। बहुत अच्छी लग रही है। मैं बिग बॉस जब स्टार्ट होगा तब हटा दोगे ना? रोक दूंगा, तो बाद में देखिए। बिग बॉस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? लाइट बंद कर। अच्छा, तो मुझे लाइट क्यों ऑफ करते हो? लाइट ऑन करके देखो ना, स्ट्रेन पड़ता है इसके ऊपर। है ना, पता नहीं ना। अच्छा, तो बिग बॉस के साथ तो मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। बहुत मजा आता है मुझे देखने में। OTT बिग बॉस चल रहा है, एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है भाई, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। तो चलिए देख लीजिए इंग्रेडिएंट फटाफट छल्ली बनाने के। तो जी ये है अमेरिकन कॉर्न्स, जो कि मार्केट में इन दिनों बहुत आए हुए हैं। इनको मैंने नमक डाल के बॉईल करके रख लिया है, बहुत आराम से ये बॉईल हो जाते हैं। चलिए जी इसके साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ मसाले जो मैं इसमें यूज करूंगी। स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये है बेसिक मसाले, जैसे कि ये देगी लाल मिर्च है, ये चाट मसाला है, ये व्हाइट सॉल्ट है और ये है काला नमक। और यहाँ पर मैंने रखा है साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्च भी साबुत चाहिए थी, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं ये पिसी हुई काली मिर्च से काम चलाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर आप जैगरी यानी कि गुड़ का भी यूज कर सकते हो, चीनी का भी यूज कर सकते हो। तो चीनी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ये लिया है, ये जैगरी पाउडर है, गुड़ की शक्कर आप बोल सकते हो, ये मेरे पास पड़ी थी। इसके अलावा ये मैंने इमली कोसे पानी में यानी कि गुनगुने लीकवार्म वाटर में मैंने भिगोई थी और ये अब काफी मैशी मैशी हो गई है। इसका पल्प निकाल लूंगी और फिर उसको छान के और उसका पानी निकाल लूंगी। सबसे पहले मैं जीरे को और ये सूखा धनिया जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लूंगी। मेक श्योर कि आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, नहीं तो ये जल जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे, तवा गरम करने के बाद लो फ्लेम पे आप इसको अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लो। इसमें जीरा है और खड़ा धनिया है। मैंने, अगर मेरे पास काली मिर्च साबुत होती तो भी मैं अभी डाल देती उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेती, लेकिन क्योंकि मेरी पिसी हुई काली मिर्च है, जब ये थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें काली मिर्च भी डाल दूंगी और थोड़ा सा उसको भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। तो चलिए पहले इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो जी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है और अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। बस इसी टाइम पे मैं इसमें ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूंगी ताकि ये भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और मैं इसको अब प्लेट में निकाल दूंगी और ठंडा होने के लिए इसको मैं रख दूंगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको पीस लूंगी। जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं इसको पल्प को छान लेती हूँ।
बस ये इमली का पल्प छान कर मैंने इस पैन में रख दिया है और एक अच्छा सा बॉयल आने का मैं इसमें वेट कर रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा सा ये बॉयल आ गया है इसमें। अब इसमें मैं डालूंगी ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, सब डाल दूंगी मैं इसमें। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी ये जो मसाला मैंने भूना था, इसको डाल दूंगी। इसको डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये जैगरी पाउडर। बस अब इस खट्टी मीठी चटनी के बनने का वेट करना है। मैं इसको लगातार हिलाती जाऊंगी जब तक कि ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती है। तो चलिए अब वेट करते हैं इसके थिक होने का। ये देखिए बस अभी काफ़ी थिक हो गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि ठंडी होके ये अभी और थिक होगी। तो मैं गैस कर देती हूँ ऑफ और वेट करते हैं इसके ठंडे होने का। तो जी ये रही हमारी उबली हुई छल्ली। अब टाइम आ गया है इसकी प्लेटिंग का। ये है वो चटनी इमली की जो हमने बनाई है और ये देखिए ये काफ़ी थिक हो गई है जितनी हमें चाहिए थी। तो अब स्टार्ट करते हैं छल्ली की प्लेटिंग। तो इस छल्ली पे पहले जब शुरुआत करेंगे, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि आधा नींबू कट करके ये जो मसाला हमने रोस्ट करके बनाया था इसको नींबू के साथ नींबू इसमें डिप करके ऐसे रगड़ लेते हैं ऊपर। लेकिन मेरे पास क्योंकि लेमन स्लाइस नहीं है और जो मेरी ये चटनी बनी है वैसे ही इतनी खट्टी और मज़ेदार है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, उससे भी टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये बॉइल्ड ऐसे छल्ली ले ली। ये जो मेरी चटनी तैयार है, इस चटनी को मैं ऐसे इस पे फैला दूँगी। इसको मैं ऐसे टर्न करती जाऊँगी और चटनी लगाती जाऊँगी। इसका मेन पर्पस ये है कि जो छल्ली है ना वो पूरी तरह से चटनी से कवर हो जाए। उसके बाद आपको कितनी तीखी चाहिए, कितनी खट्टी और चाहिए, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है ये सब करते हुए। तो पूरी तरह से मैं ऐसे ये रब करके चटनी इसके ऊपर ऐसे लपेट लूँगी। कम लगे कोई बात नहीं, और चटनी डाल दो। अब अगर आपको और स्पाइसी इसको बनाना है तो इसके ऊपर ये जो मसाला मैंने बनाया है इसको अलट पलट करके ऐसे लगा लो और बस जी मज़ेदार चटपटी ये छल्ली हो गई है तैयार। गाइस इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि छल्ली कैसे बनी है। बहुत टेस्टी, बहुत खट्टी मीठी यम। इसमें इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने बनाई है, सीरियसली आप भी अगर इस तरह के चटपटे और खट्टा मीठा खाने के शौकीन हो तो ट्राई करके ज़रूर देखना। बहुत टेस्टी बनी है और ये तो मैं कभी भी खा सकती हूँ, दोपहर में खा सकती हूँ, मतलब मेरा बस चले तो इस तरह की चीज़ें तो मैं कभी भी खा सकती हूँ। डिनर में खा सकती हूँ, मैं बॉइल्ड है कोई नुकसान नहीं देगी, और रात को बिग बॉस देखते हुए खा सकती हूँ, मंचिंग कर सकती हूँ। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है, सीरियसली आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या, जो आप इसको बाइट करते हो ना, खाते हो तो इसके अंदर तो जूस भरा होता है। एक तो ये चटनी वाला जूस भर जाता है। मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर लगा के रख देती हूँ, और जब हमने वो नमक वाले पानी में जो हमने बॉईल किया था उससे भी इसका फ्लेवर इतना, और स्वीट कॉर्न तो स्वीट है ही, इतना अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये, सच में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलो, तो मैं अपनी चटपटी छल्ली इंजॉय करती हूँ, इसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो गाइस छल्ली सच में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत चटपटी और मसालेदार थी। मैंने खा लिया है, इनको खाना दे दिया है। बिग बॉस का टाइम होने वाला है और 15 मिनट में, तो मैं देखने जाऊंगी बिग बॉस। और मुझे याद आया जब मैं छल्ली खा रही थी, काऊ घी की मैंने आपको विक्स तो दिखाई, लेकिन एक चीज़ मैंने और ली थी जो मैंने आपको नहीं दिखाया। अभी तक वो चीज़ नहीं ली थी तो नहीं ली थी, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके उसको मंगाया है
तो वो रोज यूज हो रही है मेरी किचन में। मेरी कुक जो आती है वो उसको डेली यूज करती है। ऐसे लग रहा था कि इसकी कितनी कमी थी, और वो चीज है ये देखिए, ये एक्चुअली मैंने मंगाया था तड़का लगाने के लिए, तड़का पैन। मेरे पास एक तड़का पैन है जो बहुत छोटा है, उस पैन में से गिर भी सकता है, तो इसके लिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा बड़ा मैं कुछ मंगाऊं, जो ना तो बड़ी कढ़ाई जैसा हो ना बड़ा ही फ्राइंग पैन जैसा हो। तो एक ऐसा साइज हो जिसमें मैं आराम से एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन और एक टमाटर का तड़का आराम से लगा सकूं और उसको अच्छे से भून सकूं। तो फिर मुझे ऑनलाइन ये दिखा, तो ये देखिए अच्छा खासा इसका एक साइज है। मेरे हाथ से आप इसका आइडिया लगा सकते हो। इसमें हम 2 जनों के लिए भरवा करेले, भिंडी और बैंगन भरवा आराम से बन सकते हैं। उसके साथ साथ तड़का भी बहुत कन्वीनियंटली लग सकता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और एक्चुअली में बहुत हैवी है। ये भी अगर आपको अच्छा लगे और परचेज करना हो, क्योंकि इसने तो मेरी किचन में आके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। अगर आपको ये परचेज करना हो, कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। परचेज कर लीजिएगा, एक्चुअली बहुत यूजफुल चीज है ये। तो इसी के साथ आज का मैं अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।